हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी क्लास 12 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 4। आज का ये वीडियो पार्ट 4 है। हमने 3 पार्ट्स बना दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चेकआउट कीजिए, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो हम शुरू करते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था गैमेट ट्रांसफ़र का, अभी हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन। शुरू करते हैं। जो मोस्ट वाइटल इवेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगैमी। और क्या फॉर्म होता है? डायप्लॉइड जाइगोट फॉर्म होता है। देखिए बहुत सिंपल है, आप याद रखिए। जो फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन। क्या बोल रहे हैं? द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन को ही कभी कभी हम सिंगैमी बोलते हैं। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना है। सिंगैमी फर्टिलाइजेशन सेम है। ओके। जब सिंगैमी होती है फिर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या फॉर्म होता है? एक जाइगोट फॉर्म होता है। डाइप्लॉइड होगा क्या हैप्लॉइड होगा? डाइप्लॉइड होगा। ठीक है। द टर्म फर्टिलाइजेशन इज ऑल्सो ऑफन यूज फॉर दिस प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन को भी यूज़ करते हैं टर्म। सिंगैमी भी बोलते हैं, कभी कभी फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन सिंगैमी सेम है। द टर्म्स सिंगैमी एंड फर्टिलाइजेशन फ्रीक्वेंटली यूज़ किए गए थे इंटरचेंजेबली, मतलब चेंज कर करके यूज़ करते रहते दोनों टर्म्स को। ओके। कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जैसे कि रोटीफोर्स हो गए, है ना, हनी बीज हो गए, कुछ लिजर्ड्स हो गए, ओके, बर्ड्स हो गए, बर्ड्स हो गए। कौन से? टर्की। ये जो फीमेल गैमेट होता है यहाँ पर, वो डेवलपमेंट में चला जाता है। ठीक है। तब वो नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देता है बिना फर्टिलाइजेशन के। उसको हम क्या बोलते हैं? उस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम पार्थेनोजेनेसिस। ओके, ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? अब देखिए, जब फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट होगा जिससे नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, उसको हम क्या बोलेंगे? पार्थेनोजेनेसिस। फिर से, पार्थेनोजेनेसिस क्या है? जब फीमेल गैमेट में डेवलपमेंट होगा और एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो इस फिनोमेनन को हम बोलेंगे पार्थेनोजेनेसिस। ओके। ओके, इसका एग्जांपल्स आप याद रखिए कि भाई रोटीफर्स होते हैं, हनी बीज होते हैं एग्जांपल, इसके लिजर्ड्स होते हैं, बर्ड जैसे कि टर्की होता है इसका एग्जांपल। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि भाई सिंगैमी होता क्यों है, होता कहाँ है? वेयर डज सिंगैमी अकर्स। सिंगैमी होता कहाँ है? सिंगैमी कह लो, फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है। एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स का मतलब पानी में जो रहने वाले जीव जंतु हैं। ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ एल्गे और फिशेस, एम्फीबियंस के साथ में सिंगैमी होता है एक्सटर्नल मीडियम में, दैट इज वाटर के अंदर, आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर होता है। फिर से, ज़्यादातर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन आ जाएंगे आपके? एल्गे आ जाएंगे, फिशेस आ जाएंगे, एम्फीबियंस आ जाएंगे। एम्फीबियंस में आपका फ्रॉग ये सब आ जाएगा। तो सिंगैमी यहाँ पर एक्सटर्नल मीडियम में होता है, मतलब वाटर में होता है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कर लो, सिंगैमी कह लो। फर्टिलाइजेशन बेसिकली इनका वाटर में होता है, पानी में होता है, उनके शरीर में नहीं होता है, पानी में होता है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो ये जो टाइप का गैमेटिक फ्यूजन है इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन समझ में आया? आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, एक बाहर हो रहा है आपकी बॉडी से फर्टिलाइजेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऑर्गेनिज्म जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है वो दिखाते हैं ग्रेट सिंक्रोनी बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम वाटर, ताकि चांसेस ऑफ सिंगैमी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, एक बहुत अच्छा सिंक्रोनी देखने को मिलता है। देखिए, सिंक्रोनी का मतलब होता है कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों तालमेल बहुत सही है। ठीक है। ओके, सेक्सेस जो रिलीज हुए वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ताकि सिंगैमी को बढ़ावा मिल सके, सिंगैमी हो सके, क्योंकि बहुत सारे लॉस्ट भी हो जाते हैं। ये होता है बोनी फिशेस में, फ्रॉग्स में, जहाँ पर लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं। ओके, एक मेजर डिसएडवांटेज ये है कि भाई जो ऑफस्प्रिंग जो है वो एक्सट्रीमली वल्नरेबल है प्रेडेटर से, थ्रेटनिंग से देयर सर्वाइवल अप टू एडल्टहुड। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर बॉडी के अंदर तो हो नहीं रहा है,
वाटर मीडियम में हो रहा है। तो वाटर मीडियम में जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो एक्सट्रीमली खतरनाक सिचुएशन में होगा, उधर प्रेडेटर्स घूम रहे होंगे, उसकी सर्वाइवल एडल्टहुड तक बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो फंगी से बिलोंग करते, जैसे फंगी, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजोरिटी में प्लांट्स, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। जो सिंगेमी होता है वो बॉडी के अंदर होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो सिंगेमी है यानी फर्टिलाइजेशन है वो अगर बॉडी के अंदर होता है तो उसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स आप ज़रूर याद रखिए, वो आ सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में फंगी है, हायर प्लांट्स है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है, मैमल्स है, मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब याद रखिए आप, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो एग फॉर्म हुआ है फीमेल बॉडी के अंदर फॉर्म होता है, ठीक है, वेयर जहाँ पर वो फ्यूज़ करते हैं मेल गैमेट के साथ, ठीक है। सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है एंड हैज़ टू रीच द एग इन ऑर्डर टू फ्यूज विद इट। जो मेल गैमेट होता है मोटाइल होता है, उसको एग के पास जाना और उसको उसके साथ फ्यूज़ करना है। तो ये इसके लिए जो नंबर ऑफ स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप कंपेयर करोगे एग प्रोड्यूस से, जो लड़की से जो एग प्रोड्यूस होगा, जो फीमेल गैमेट से जो एग्स प्रोड्यूस होगा उतने नहीं होंगे, जो स्पर्म्स होंगे बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि उनको उधर पहुंचना है, बहुत सारे लॉस्ट भी हो जाते हैं। सो सीड प्लांट्स के अंदर जो नॉन मोटाइल गैमेट्स हैं वो कैरीड टू फीमेल गैमेट बाय पॉलन ट्यूब्स। क्या क्या जा रहा है, सीड प्लांट्स के अंदर जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, जो सीड प्लांट्स के अंदर जो नॉन मोटाइल गैमेट्स होते हैं, नॉन मोटाइल का कहने का मतलब क्या है, जो मूव नहीं कर सकते हैं, वो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स तक लेके जाया जाता है उनको पॉलन ट्यूब्स के द्वारा। अब देखिए प्लांट के अंदर क्या होता है, आपको पता है प्लांट के अंदर क्या होता है। प्लांट के अंदर जो पॉलन ग्रेन होता है वो मोटाइल नहीं होता है, ठीक है, वो नॉन मोटाइल होता है। उसको कौन लेके जाता है, कोई मीडियम लेके जाता है, जैसे इंसेक्ट से लेके जाएगा, स्टमक में लग जाता है तो पॉलन ट्यूब नीचे से फॉर्म हो जाता है। तो ये सब इसके लिए रास्ता बना दिया गया है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट के लिए भी रास्ता है। आगे बढ़ते हैं। अभी हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। देखिए हमने प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कर लिया, फर्टिलाइजेशन कर लिया, अभी हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट करेंगे। मतलब यहाँ पर क्या होता है, जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद की जितनी भी सारी चीज़ें होती है उसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जाइगोट, द जाइगोट फॉर्मेशन जो होता है डायप्लॉइड जाइगोट का यूनिवर्सल है सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में। सारे के सारे सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाइगोट फॉर्म होगा ही होगा, सब में होगा, यूनिवर्सल है, सब में होगा डायप्लॉइड जाइगोट। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्म होता है एक्सटर्नल मीडियम में, जो कि वाटर में होता है। जहाँ पर जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट फॉर्म होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो फर्दर डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, वो डिपेंड करेगा टाइप ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म हैज़ एंड द एनवायरनमेंट इट इज़ एक्सपोज टू। मतलब जो जाइगोट डेवलप करेगा वो डिपेंड करेगा कि भाई वो कौन सी लाइफ साइकिल है उस ऑर्गेनिज्म की, कौन से एनवायरनमेंट से वो एक्सपोज्ड है, कौन से ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में वो जी रहा है, ये डिपेंड करेगा जाइगोट के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिसमें फंगी होती है, एल्गे ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी, एल्गे, जाइगोट डेवलप करता है थिक वॉल जो रेजिस्टेंट होता है टू डेसिकेशन एंड डैमेज। मतलब जो जाइगोट होता है ना फंगी और एल्गे का, क्या करता है वो एक थिक वॉल को क्या कर लेता है, डेवलप कर लेता है, जिससे उनको डैमेज ना हो, ठीक है, वो उनका डेसिकेशन ना हो, मतलब टूट ना जाए, उनको कोई खतरा ना हो। इट अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन से पहले एक पीरियड ऑफ रेस्ट में चले जाते हैं। ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस के द्वारा और फॉर्म करता है हैप्लॉइड स्पोर्स जो ग्रो कर जाते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। देखिए हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं, आप अपने 11th पढ़ा होगा तो आपको 11th आपने पढ़ा है, आपको ज़रूर ध्यान में होगा क्या होता है। देखिए बताता हूँ, ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एन, ठीक है, एन मतलब हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी पूरी की पूरी लाइफ में, ठीक है, आपको रिप्रोडक्टिव फेज में सिर्फ ज़्यादातर आपको एन ही देखने को मिलता है, हैप्लॉइड देखने को मिलता है,
मेजॉरिटी केस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जी रहा है। फॉर एग्जांपल एक हैप्लॉन्टिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसमें कुछ डिवीजन होता है फीमेल गैमेट के साथ, तो एक डायप्लॉइड फॉर्म कर जाता है, फिर डायप्लॉइड से वो बदल के सीधे हैप्लॉइड बन जाता है। तो यहाँ पर 2 हैप्लॉइड है, एक डायप्लॉइड स्टेज है, तो जो मेजॉरिटी में जो हैप्लॉइड स्टेज होगा उसको हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोल देंगे। हमारे में डायप्लॉइड स्टेज ज़्यादा होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड स्टेज बहुत कम होते हैं, तो हम डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हम मतलब ह्यूमंस, ठीक है। ओके, इतना समझ में, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, जाइगोट डिवाइड करता है मियोसिस के द्वारा, जो फॉर्म करता है हैप्लॉइड स्पोर्स को, जो ग्रो करते हैं हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स में। ओके, सो जाइगोट जो होता है वाइटल लिंक होता है, जो इंश्योर करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज ऑर्गेनिज्म से, बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड करता है, बिगिन करता है अपना लाइफ साइकिल एज अ सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल सेल जाइगोट से ही सबका देखो, ह्यूमंस भी कितने सारे सेल्स होते हैं हमारे अंदर, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, पर हमारी शुरुआत किससे होती है, एक सिंगल सेल जाइगोट से होती है, ठीक है। समझ में आया इतना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस करते हैं। भैया एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है? एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। देखिए जाइगोट है, उसका वो एम्ब्रियो फॉर्म करेगा, अब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मतलब कौन सा सेल डिवीजन? माइटोसिस होगा और सेल डिफरेंशिएशन होगा। जब सेल डिवीजन होगा तो इंक्रीज कर जाएगा नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रियो में। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो में माइटोसिस हुआ तो सेल्स इंक्रीज कर गए, 1 के 2 हो गए। सेल डिफरेंशिएशन हेल्प करता है ग्रुप ऑफ सेल्स को, ताकि वो कुछ मॉडिफिकेशंस कर ले, ताकि फॉर्म हो जाए स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और ऑर्गन्स जो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स कैटेगराइज होते हैं ओविपेरस में और विविपेरस में, बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट जो होता है जाइगोट का वो आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट होता है या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट होता है, ठीक है। वेदर वो ले करते हैं फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग्स, या फिर वो जन्म देते हैं यंग वंस को, ठीक है। देखिए समझिए, ओविपेरस मतलब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, ओविपेरस और विविपेरस में क्या अंतर है? ओविपेरस अंडे देते हैं, विविपेरस यंग वंस को जन्म देते हैं। ओविपेरस में आ जाएंगे आपके रेप्टाइल्स, ओके, रेप्टाइल्स आ जाएंगे, बर्ड्स आ जाएंगे, देखते नहीं वो अंडे देते हैं, है ना। विविपेरस एनिमल की बात करें तो विविपेरस में आ जाएंगे आपके बफेलो, ह्यूमंस, है ना, काओ, राइट, ओके। सो ओविपेरस एनिमल्स के अंदर जैसे कि रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये फर्टिलाइज्ड एग देते हैं। इसमें एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है कालकोरेशियस शेल की, जो लेड डाउन एनवायरनमेंट, मतलब सेफ प्लेस में, एनवायरनमेंट में अंडे देता है ना मुर्गी, ये सब वहीं पर। पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन ऑफ कुछ पीरियड के बाद जो यंग वन होता है हैच आउट हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ देखा जाए विविपेरस एनिमल्स की, तो मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स ह्यूमन बींग्स को इंक्लूड कर रहे हैं अभी हम यहाँ पर। जो जाइगोट होता है वो डेवलप करता है यंग वन में, ओके, इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर ही जो यंग वन होता है, जो बच्चा होता है वो डेवलप करता है। एक सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ के बाद जो यंग वन होता है वो डिलीवर कर दिया जाता है फीमेल ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर। प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर और प्रोटेक्शन की वजह से जो चांसेस होते हैं सर्वाइवल ऑफ यंग वंस वो बहुत ज़्यादा होता है विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें तो जाइगोट फॉर्म होता है ओव्यूल के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, फ्लावर्स, ये सब जो होते हैं ये नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। मतलब समझो क्या कह रहा हूँ समझो। सेपल्स, पेटल्स एंड स्टेमेन। सेपल्स आपको पता है क्या होते हैं, वो जो ग्रीन ग्रीन पार्ट होता है, ठीक है। जो पेटल्स आपको पता है क्या होते हैं, जो कलरफुल वाला पार्ट होता है फ्लावर का। और जो स्टेमन तो आपको पता है रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो नीचे गिर जाएगा, फॉल ऑफ कर जाएगा, ठीक है। वो जो फ्लावर है उसे नीचे गिर जाएगा ज़मीन पे। जो पिस्टिल होगा वो अटैच रहेगा, सिर्फ पिस्टिल अटैच रहेगा प्लांट से, और जो जाइगोट डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो, और ओवल डेवलप कर जाएगा सीड में, ओवरी डेवलप कर जाएगा फ्रूट में। और एक थिक वॉल, जो वॉल ऑफ ओवरी होती है वो थिक वॉल जनरेट करती है, जिसे हम कहते हैं पेरिकार्प।
ये इसका एक प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है। समझ में आया? डिस्पर्जल सीड, आफ्टर डिस्पर्जल सीड जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। देखिए डिस्पर्जल का मतलब समझिए, क्या लगता है आपको कि भाई प्लांट से जो फ्रूट गिरेगा ज़मीन पे, तो वो ज़मीन पे गिरेगा तो वहाँ से एक नया प्लांट उग जाएगा, आपको ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए जहाँ पर वो प्लांट है बड़ा सा, ठीक है, उसके ऊपर जो फल आया, फल उसी जगह पे गिरा तो कुछ नहीं होगा, तो नया प्लांट नहीं होगा। क्यों पूछोगे आप मेरे से, क्यों नहीं होगा भाई? क्यों बताता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो प्लांट है उसकी जो जड़ें हैं वही सारा का सारा न्यूट्रिएंट पानी सब खींच लेगी, ठीक है, और उसको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो वो ग्रो नहीं कर सकता है। अब क्या हो कि कोई एनिमल आए वो जो फ्रूट है, कोई एनिमल आया उस फ्रूट को दूर लेके जाए, थोड़ा सा दूर लेके जाए प्लांट से, तो थोड़ा सा दूर जाएगा प्लांट से तो वो उससे अलग हो जाएगा। अब वहाँ पर वो सेपरेटली अपने जड़ें डाल सकता है और वो ग्रो कर सकता है। ओके, समझ में? डिस्पर्जल सीड जनरेट करता है फेवरेबल कंडीशंस में और प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट्स को। ठीक है, तो अभी हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आई होप कि आपको ये सारे वीडियो समझ में आए। मैंने 3 पार्ट्स भी बनाए थे, लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज़रूर चेकआउट कीजिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आए। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।